कथा अगर इस जीवन में करने के लिए मिले तो इसमें कथा करने वाले की कोई बड़ाई नहीं है। कथा करने वाले को अपना सौभाग्य मनाना चाहिए कि ठाकुर जी ने कितना बड़ा आपको सौभाग्य दिया है कि कथा कर रहे हो। श्री सुदामा दास जी महाराज के वचन हैं कि देखो तुम यहाँ पर रहते थे सुदामा कुटी में, आज राम कथा भागवत कथा कर रहे हो। ठाकुर जी की इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है कि आपको राम कथा और भागवत कथा दोनों का भाजन बना दिया, और क्या बड़ी कृपा होती। कभी एकांत में इस सौभाग्य के ऊपर चिंतन करके वक्ता देखे तो उससे खुद कथा में निष्ठा हो जाए। कभी कभी वक्ता की खुद कथा में निष्ठा नहीं होती है, तब फिर वो दूसरों को निष्ठा पैदा नहीं करा पाता है। कथा को जब संचालन करने का माध्यम बना लिया जाता है, कथा को जब अर्थोपार्जन का माध्यम बना लिया जाता है, तो कथा फिर अर्थोपार्जन ही कराती है, फिर भक्ति उसको नहीं देती। इसलिए श्रीमद् भागवत में रामचरितमानस के प्रारंभ में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है कि भगवान शिव ने कथा एक ऋषि को सुनाई। होता क्या है, गंगोत्री के लिए हमें जाना पड़ता है। आप ये बताओ कि घड़ा समुद्र के पास जाता है कि समुद्र घड़े के पास आता है? क्या होता है, समुद्र घड़े के पास जाएगा कि घड़ा समुद्र के पास आएगा? आप कहेंगे कि महाराज घड़े को ही लेकर के जाना पड़ेगा, घड़ा समुद्र के पास जाएगा। लेकिन राम कथा में बिल्कुल विपरीत हुआ। रामचरितमानस में समुद्र घड़े के पास में है। भगवान शिव क्या है? चरित सिंधु गिरिजा रमन। भगवान शंकर जी रामचरित्र के समुद्र हैं, अद्भुत। और वो कहां गए? एक बारे त्रे ताजुगी मान, ताजुग माई। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बारे त्रे ताजुगी माही, एक बारे त्रे ताजुग माई। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। भगवान शिव अगस्त ऋषि के पास में गए। अगस्त जी क्या है? कुंभज। कुंभ मानी घड़ा, घड़े से जो पैदा हुए। और चरित सिंधु गिरिजा रमन मेहमान, ऐसे जो भगवान रामचरित के समुद्र हैं वो उनके पास में गए। महर्षि अगस्त जी ने पाद प्रक्षालन किया और कहा कि महाराज आप कथा सुनाओ, क्योंकि राम कथा तो आपसे ही, राम कथा हो या भागवत कथा हो, दोनों के ही परमाचार्य भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही भगवती पार्वती जी को राम कथा सुनाई है और भगवान शिव ने ही भगवती पार्वती जी को भागवत कथा सुनाई है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कथा सुनाओ। पर आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी आंखों में आंसू भर करके बोले, कहा कि इस समय मैं राम के वियोग में दुखी हूं, और जो दुखी होता है वो कथा नहीं कर पाता है। इसलिए हम आपसे कथा सुनाने नहीं, आपसे कथा सुनने आए। सती जी भी वहीं पर थी। राम कथा मुनिवर जी बखानी, सुनी महेश परम सुखी मान। महाराज अगस्त जी ने कथा सुनी, लेकिन पार्वती जी ने, सती जी ने ध्यान से कथा को नहीं सुना। परिणाम ये हुआ कि एक को कथा का फल मिल गया
और एक को कथा का फल नहीं मिला। एक को राम का दर्शन हो गया और एक राम का दर्शन करने के बाद में भी संदेहात्मा विनश्यति की स्थिति में पहुंच गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की चेष्टा की लेकिन नहीं मानी और वे भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो भगवान राम ने ये बताया कि जिस परमात्मा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से नारा, वो कोई अलग अलग नहीं है, वो चारों एक ही है। सती जी नहीं मानी। परीक्षा लेने के लिए जब जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। सती जी जब परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान श्री राम जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जोरी पाणी प्रभु की ने प्रणाम, जोरी पाणी प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीने नाम, पिता समेत लीने निज नाम। कहियो बहोरी कहाँ वृषके, कहियो बहोरी कहाँ वृषके को, विपिन अकेले रहो विपिन अकेले फिरेंगे। भगवान श्री राम जी ने जोर पान प्रभु की ने प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी ने भगवती सती जी को प्रणाम किया। वे ये सोच रही थी कि मुझे सीता जान करके दोनों बाहें भुजाएं फैला करके मुझे आलिंगन करने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ बांध करके उन्हें प्रणाम किया। इससे वे जान गए कि सचमुच में ये भगवान है और ये मुझे जान गए हैं कि मैं कौन हूं। यदि मैंने भगवान शिव का कहा माना होता, जो नहीं माने बड़ों की सीख, तो उठे कटोरा मांगे भीख। जो अपने से बड़ों अनुभवियों का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें जीवन में बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है। एक बारात कहीं जा रही थी और कन्या पक्ष के लोगों ने शर्त रख दी कि बारात धूमधाम से लाओ, चाहे जितनों की बारात लेकर के आओ, लेकिन एक भी बुड्ढा आपकी बारात में नहीं होना चाहिए। एक भी बुड्ढा बारात में नहीं होना चाहिए। तो कहा ठीक है। एक भी बुड्ढे को उन्होंने जो भी कहे, भैया हम चलें, नहीं अब आप घर में आराम करो। एक को भी जब नहीं ले गए तो एक को डाउट हो गया कि भैया ये क्या बात है, तुम किसी भी बुजुर्ग को नहीं ले जा रहे। तो एक ने बता दिया धीरज में कि कन्या पक्ष के लोगों का कथन है कि एक भी बुजुर्ग को न लाए, इसलिए नहीं ले जा रहे। तो बेटा हमें तो कुछ डाउट होता है, काम करो, ऐसे तुम देखने के लिए मत ले जाओ, छुपा करके एक बुजुर्ग को किसी चीज में बंद करके ले जाओ। सो एक अच्छी गाड़ी सामान का बहाना बनाया और उसको चारों तरफ से ढक करके उसमें बुजुर्ग को लिटा दिया। अब महाराज विदाई वो सब कुछ हो गया, शादी हो गई। कन्या की विदाई का जब टाइम आया तो कहा क्या विदाई करो? बोले नहीं, विदाई तो नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कहा कि पहले आप ये हमारे पास से जो नदी जा रही है, तवा हो या नर्मदा जो भी हो, बोले पहले इसमें तुम इसे दूध से भरा दो। जब तुम दूध से भरा दोगे तो ही हम अपनी कन्या की विदाई होने देंगे। हमारा सब चक्कर में कितना दूध कहां से लाएं, किस डेयरी से लाएं, किस वस्तु से लाएं? महाराज जब कोई भी अकल उनकी काम नहीं चली तो बूढ़े के पास में गए, सुनो हम फंस गए हम लोग। बोले क्या हुआ? कहा वो कन्या पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस पूरी इतनी बड़ी नदी कह रहे दूध से भराओ।
कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम बता रहे हैं ना उपाय। बोले क्या? उनसे जाकर के कह दो कि तुम पहले इस नदी को खाली कराओ, पहले तुम इस नदी को खाली करा दो, उसके बाद में हम दूध से भरा देंगे। और जहां से उन्होंने जाकर के कहा कि वो ये कह रहे हैं कि पहले इस नदी को खाली कराओ, तो लोगों ने कहा मानो चाहे ना मानो, कोई ना कोई बुढ़े को तो तुम लाए हो। इसलिए संस्कृत शास्त्र में कहा गया है नहीं स सभा यत्र नहीं यत्र वृद्धा। वह सभा सभा नहीं है जिसमें बुजुर्ग ना हो। रावण का वो दरबार है जिसमें बूढ़े को गाली दी जाती है। रावण कहता है बूढ़ जान सठ छाड़ू तो ही। रे मूर्ख, बुढ़ा जान करके तुझे छोड़ दिया। और राम के दरबार में जामवंत जी का आदर होता है। राम कथा ये सिखाती है कि आदर सत्कार जो नहीं माने बड़ों की सीख, तो उठाए कटोरा मांगे भीख। सती जी को आज दुख हुआ, अब जाना राम सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। श्री राम जी ने कहा अब तुम ये तो जान ही गई हो कि मैं सर्वांतर्यामी हूं, और मैंने तुम्हारे दिल के अंदर की भी बात जान ली है। अब तुम ये भी जान लो कि मैं सर्वदृष्टा भी हूं, सर्वव्यापी भी हूं। इसलिए सती दिखे को तो किमग जाता, सती दिखे को तुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर जितवा पाछे प्रभु देखा, फिर जितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सुंदर वेशा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सती जी ने राम जी को पहले जो देखा था रोते हुए देखा था, और सीता जी से रहत देखा था। अब जो देखा मुस्कुराते हुए देखा, सीता जी के सहत देखा। अंतर क्या है? ये दो चित्र हैं सती जी के सामने। एक पहले का चित्र है जिसमें राम रो रहे हैं, और बाद का चित्र है जिसमें राम हंस रहे हैं। कोई फर्क है? यदि सीता जी उनके साथ में है तो वो हंस रहे हैं, और सीता जी उनके साथ में नहीं है तो वो रो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अगर भक्ति तुम्हारे जीवन में होगी तो तुम दसों दिशाओं में हंसोगे, मुस्कुराओगे, जीवन आनंद से भरा हुआ रहेगा। और अगर भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं होगी तो कितनी सुख संपदा को तुम एकत्र करना, तुम्हारे जीवन में दुख ही रहेगा, सुख नहीं आएगा। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई। बिनु सत्संग पावनि प्राण, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति से ही वास्तविक सुख की उपलब्धि होती है।